नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे खास सेगमेंट क्या बोलती पब्लिक में। पूरे देश में इस वक्त चर्चा है कि आखिर सोनम ने राजा को क्यों मारा। शिलोंग में हनीमून पर जाने के बाद दोनों का लापता होना, राजा की डेड बॉडी रिकवर होना और फिर सोनम का सबके सामने आकर पति की हत्या की बात को कबूलना। जहां हर दिन इस मामले में हो रहे खुलासों ने अब युवाओं की टेंशन को बढ़ा दिया है कि वो शादी करें या ना करें, तो वहीं उनके परिवारों को भी चिंता में डाल दिया है। तो चलिए जानते हैं क्या बोलती है पब्लिक। तो सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी की। इन दिनों कई कपल्स यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन सभी में चर्चा इंदौर की सोनम की है। आखिर सोनम ने क्यों ऐसा किया, इसी को समझने के लिए नए और पुराने कपल से बात की तो बहुत दिलचस्प बातें सामने आई। पचमढ़ी वैसे तो बहुत अलग तरह का स्थान है, हिल स्टेशन है, तमाम तरह की चीजें दिखाई देती है। लोग दुनिया भर से यहाँ इसलिए पहुंचते हैं कि यहाँ भगवान शिव के दर्शन भी होते हैं। पचमढ़ी का वो रमणी स्थान जिसे कहते हैं वो भी दिखाई देता है। लेकिन एक कपल है मेरे साथ और इस समय कपल की चर्चा खूब हो रही है जब से सोनम का मामला हुआ है ना। बहुत चर्चा हो रही है और चर्चा में जहाँ संस्कार जुड़ जाए, यदि आप शिव के दर्शन कर लें, भगवान शिव की आराधना कर लें, भगवान की भक्ति में डूब जाए, तो फिर हमारी धरोहर भी बची रहती है और विरासत और संस्कार भी बचे रहते हैं। ये कपल एक मेरे को दिखाई दे रहा। कहाँ से आए सर आप? सर ग्वालियर एमपी। अच्छा जी। कैसा लग रहा है यहाँ आकर? काफी प्राचीन चीजें, नेचुरल है, ब्यूटी है, ग्रीनरी है, यहाँ सुकून बहुत है, पीस है। बेसिकली अगर यहाँ कोई आता है तो वो अपने सारे स्ट्रेस को रिलीज कर देता है। आप क्या करते हैं? मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। ग्वालियर में एमपी में मेरा एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है जहाँ हम पेशेंट्स को क्योर करते हैं पेनफुल पैरालिसिस, माइग्रेन, आई पोस्चरल, जो आजकल सबसे ज्यादा चल रहा है पेशेंट्स में, स्पाइन इश्यूज, उस पर हम सबसे अच्छा काम करते हैं डिकम्प्रेशन रोबोटिक एआई टेक्निक्स के अकॉर्डिंग। तो आप देखिए कितनी सुंदर बात है। आप जहाँ हैं, स्ट्रेस का मतलब जब स्ट्रेस होता है तो फिर किस तरह की घटना घटती वो भी आप देखते हैं। तो धरोहर का मकसद ये भी होता है कि आप हमारी धरोहर विरासत इनको समझे। यहाँ से मिलता क्या आपको? आपको कैसा लग रहा पचमढ़ी? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हम बेसिकली इतना स्ट्रेस में रहते हैं वहाँ पे। 2 दिन के लिए हम यहाँ सिर्फ वेकेशन मनाने के लिए आए थे और यहाँ पे आके हमें इतना अच्छा लगा। हम भी बेसिकली एमपी से ही है, बट एमपी में पहली बार आके हम पचमढ़ी में आ रहे हैं जी। तो इतनी नेचर है यहाँ पे, इतना सुकून है, इतना पीस है कि अब लग रहा है हम 1 साल के लिए फिर से रिफ्रेश होके जा रहे हैं अपनी काम की जिंदगी में दोबारा से। अच्छा, डर तो नहीं रहे? आजकल डर बहुत है सोनम का। माहौल रहना चाहिए। रहना चाहिए। आप भी डरा रही? ऐसा डर का माहौल नहीं रहना चाहिए। वो तो बहुत गलत चीजें हो रही हैं जो आजकल कपल के बीच में हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए वो। बट ऐसे हाँ, थोड़ा डर का माहौल। अच्छा, ये क्यों होता है? जैसे आप भी एक कपल है, एक है ना, आप लोग करीब 1 साल हो गया ना आपकी मैरिज को, उसके बाद आप दोनों बहुत खुश दिख रहे हैं मुझे। ये खुशियां कहाँ क्यों छिन रही है, कहाँ गड़बड़ हो रही है? और खासकर महिलाओं के प्रति जो भाव एक अलग रहता था लोगों का, महिलाओं के प्रति ये सोचा करता था कि वो तो ऐसा कदम उठा ही नहीं सकती, फिर क्यों उठ रहा है? आपको क्या लगता है महिला होने के नाते? सर मुझे ये लगता है कि हमारी सोसाइटी ने जो फीमेल्स को एक फ्रीडम दी हुई है, वो एक अच्छी तरीके से भी कुछ लड़कियां यूज करती हैं, बट एक जो फेमिनिज्म नाम आ जाता है, फेमिनिज्म में आजकल की लड़कियां वो बहुत गलत तरीके से उस चीज को, उस वर्ड को यूज कर रही है। मतलब वो कुछ उसका मतलब एक न्यूज जो आ रही है उसका आप बयान ही नहीं कर सकते हो। इतना मतलब दहशत बैठी हुई है आजकल। पहले के जमाने में लड़कियां डरती थी कैसा ससुराल मिलेगा, कैसे घर वाले मिलेंगे, कैसा हस्बैंड मिलेगा। आजकल लड़के डर रहे हैं कि कैसी वाइफ मिलेगी, क्या मेरा फ्यूचर है। उस घटना के बाद डरे तो नहीं? ये नहीं डर। हमारा रिश्ता कुछ बहुत अलग ही है। हम लोगों ने हस्बैंड वाइफ से ज्यादा दोस्ती का रिश्ता है। लव मैरिज है आपकी, अरेंज मैरिज? सर हमारी लव मैरिज है, 5 साल हो गए हमारे रिलेशनशिप को। और हमारा जो रिश्ता है आज भी शादी के बाद शादी जैसा हमने ज्यादा रखा नहीं, दोस्त यारी जैसा ज्यादा रखा है। मैं अपनी सारी बातें इनसे शेयर करता हूँ, इनकी सारी बातें मुझे पता रहती हैं। हम लोगों के बीच में कुछ हाइड नहीं रहता। इनकी फैमिली है वो मेरी फैमिली से जैसी है, मेरी फैमिली वो उनकी फैमिली जैसी है, तो हम लोगों में वो दोस्ती वाला रिश्ता ज्यादा है। चेहरे पर बड़ी खुशियां दिख रही। कितने साल हो गए शादी के? 19 साल हो 19 साल। 19 साल से सब ऐसे ही चल रहा है, बढ़िया गए अभी तक तो। आजकल बहुत डर लगता है लोगों को, महिलाओं से। नहीं ऐसा नहीं क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? परिवर्तन है प्रकृति का। और बहुत सारी चीजें हैं। महिलाएं जब से स्वावलंबी हो गई हैं तब से उनको लगता है कि जैसा हम कहें वैसा ही होना चाहिए। वो कुछ ईगो की प्रॉब्लम ज्यादा हो गई आजकल, जो पहले नहीं थी।
इसमें जब जैसे आप शिव के स्थान पर आए हैं, ये कितनी मदद करता है इस समय धार्मिक स्थानों पर जाना या हमारी धरोहर के नजदीक जाना, ये कितनी मदद करता होगा लोग इसको समझ पाए? जैसे आप यहाँ आ गई तो आप बरसों से आ रही होंगी, अलग अलग स्थानों पर जा रही होंगी। निश्चित तौर पे कहीं पर भी जब ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य हो और धार्मिक स्थान हो तो इंसान का जो दिमाग है वो पॉजिटिविटी से भर जाता है। तो वही है सहजता। क्या करती हैं आप? मैं डिप्टी कलेक्टर नर्मदापुरम हूँ। ठीक है, ये अच्छी बात है। खैर आप डिप्टी कलेक्टर है नर्मदापुरम में, और मुझे भी नहीं पता, खैर पद अपनी जगह होता है, लेकिन पद से ज्यादा यह है कि आपका व्यवहार कैसा है, और आप तो बहुत बेहतर तरीके से समझ रही होंगी, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। इस समय जब चर्चा चल रही, क्या आप भी स्वावलंबी हो गई तो आप में ये भाव नहीं आएगा? कुछ कह सकते हैं कि हम लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद वक्त के साथ नहीं चल पाए, अभी भी धार्मिक और वही जो पुरातन विचार थे उनसे ज्यादा प्रभावित रहे। एक दूसरे के प्रति जो डिवोशन है वो डिवोशन सबसे अहम है जीवन में। फिर वो पुरातन आप कह रहे हैं तो मन में वो भाव तो नहीं कि हमें इस तरफ आ जाना चाहिए था? नहीं नहीं, कभी नहीं। और आपका जो खुशी मिलती है वो अलग है। आप भी डिप्टी कलेक्टर हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, हम HIV एड्स के लिए काउंसलिंग करते हैं। अच्छा, और ये होशंगाबाद में, हम पन्ना में, आज छुट्टी थी तो आए थे। चलिए बढ़िया। आप 19 साल हो गए, 19 साल के साथ ही आज भी दोनों के चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट है, खुशियां हैं। ये खुशियां खूब चलती रहे, और भी खूब सारे परिवार यहाँ चले आ रहे हैं। और आजकल बिगड़ बहुत रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं हम लोग, लेकिन आप लोग 4 साल से बड़े खुश लग रहे हैं। तो बिगड़ना की बात ही नहीं, सुबह रोज होते हैं, लेकिन आधे एक घंटे में नॉर्मल, कोई बात थोड़ी होती है, वो जो हो गया भूल गए। घंटे का झगड़ा डिवोर्स तक पहुंच जाता है, फिर हैप्पी। होता नहीं है। 4 साल से हुआ ही नहीं। अच्छा, इसमें जब जैसे आप ईश्वर के यहाँ 4 साल से लगातार आ रहे हैं, तो इसका कितना रोल है? सर उसी का रोल है, शुरुआत से बचपन से तो आज तक उसी का रोल, शंकर जी का रोल है जिंदगी में, हर मोड़ पे वही साथ देता है। अच्छा, कैसा लगा यहाँ भगवान के पास? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सोनम का नाम सुना है? हाँ सुना है, देखा भी है। ये सोनम क्यों बन रही है आजकल? अभी क्या बता सकते हैं, घर वाले जबरदस्ती ना करे, मतलब जो है मर्जी बच्चों की पूछ लिया करे पहले, है ना। उनको नहीं करना है तो ठीक है ना, मत करो, अभी उनकी लाइफ है, उनको जीना है, फिर एंड ऐसे हो जाता है ना, ऐसा ना होना चाहिए। पचमढ़ी जैसे हिल स्टेशन में हूं मैं इस वक्त, और पचमढ़ी की चर्चा इन दिनों खूब है, क्योंकि काफी पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं बड़ी तादाद में। वो युवा भी पहुंच रहे हैं जिन्होंने अभी अभी शादियां की है। लेकिन इन दिनों चर्चा सोनम की भी खूब चल रही है, क्योंकि सोनम के बाद ऐसा कहते हैं कि कई लोगों के मन में तो डर बैठ गया। पर यहाँ पहुंचने वाले वो युवा, वो जोड़ों के मन में क्या है, जो यहाँ पहुंचकर शिव के दर्शन भी कर रहे हैं और प्रकृति का आनंद भी ले रहे हैं। तो इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर केस ने पूरे इंदौर को सकते में डाल दिया। जहां लगातार इस केस में नई कड़ियां जुड़ रही हैं, तो वहीं इंदौरियों के मन में सोनम के लिए गुस्सा और राजा की मौत का दुख है। जो सोनम का केस हुआ उससे इंदौर का नाम भी खराब होता है। वहां ले जाकर जो कांड किया गया है राजा के साथ, वो बहुत गलत किया गया। अगर उस छोरी को शादी नहीं करना थी तो उसको राज के साथ पहले ही भाग जाना था। आज उसने किसी के बेटा, किसी का भाई, किसी का मामा भी था, वो उसकी आज जान लेकर उसने बहुत गलत किया है। उसकी माँ को देखा हमने रोते हुए, तो हमारी भी आंख में आंसू थे कहीं ना कहीं। लेकिन लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, और मेरी तो सरकार से भी एक ही विनती रहेगी कि भैया लड़कियां तो बहुत बचा लिया आपने, अब लड़की बचाने की बारी है। अरेंज मैरिज है, और अरेंज मैरिज में कुछ होता है तो मैं समझता हूँ कि ये रिश्तों को तार तार करने वाला एक की घटना है। अगर लव मैरिज में होता तो हम ये बोलते कि भाई ये तो कुछ देखा नहीं, कुछ बहला नहीं, कुछ भी किया नहीं और ये सब कुछ हो गया। पर अरेंज मैरिज में इस तरीके से हो जाना, मैं ही समझता हूँ कि ये पिशाच प्रवृत्ति का एक कृत्य है, जो कि आकस्मिक घटना, आकस्मिक दुर्घटना का भी कारण हो सकता है। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी मध्य प्रदेश के राजा सोनम मामले की चर्चाएं हैं, जहां लोग सोनम की बेवफाई पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं शहर के युवा शादी करने से डर रहे हैं।
देश में सोनम रघुवंशी का मामला यानी कि केस जो है वो काफ़ी चर्चा का विषय है और ऐसे में पब्लिक क्या चाहती है, किस प्रकार से इस पूरे मामले को देखती है। हमारे साथ कुछ यूथ है, सीधे उनसे चर्चा करेंगे और उनसे ही जानेंगे उनकी क्या कुछ राय है। सर, देखा जा रहा है कि सोनम रघुवंशी वाली जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय है। आप क्या मान रहे हैं, कौन दोषी होगा? क्योंकि नए नए परतें खुलते जा रही, नए नए जाँच के विषय में बातें सामने आ रही हैं। मैम, मुझे लगता है कि अब आजकल जो भी व्यवहार जो भी लोग कर रहे हैं, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, सबको बहुत देखभाल के करना चाहिए और जानने वाले लोगों से ही करना चाहिए। मुझे लगता है अभी तो वैवाहिक हनीमून इंश्योरेंस भी आ गया है अभी नया, और ये बहुत ही दुखद घटना हुई है जो हुई है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। आप क्या मानते हैं? आप भी वकालत की पढ़ाई किए हैं, घर में भी महिलाएं होंगी, तो क्या कारण है जिसकी वजह से लड़ाइयाँ बढ़ती है या ये जो लड़ाइयाँ है वो एक तरह से डिवोर्स तक? ये जो आजकल जो लिव इन रिलेशनशिप होता है, तो जो पहले के रिश्ते होते हैं यही आगे रिश्ते टूटने का कारण होते हैं। जो पुराना अफेयर होता है, बाद में ब्लैकमेलिंग होती है, बाद में पुराना प्यार, खोया प्यार सब वापस आता है, तो निश्चित रूप से अब पुरुष वर्गों का शोषण होने लगा है। और जो सोनम गुप्ता जैसे केस आते हैं, तो जितना इसमें लड़कियों का हाथ है उतना ही इसमें दोष उनके माता पिता का भी है। सर, आप क्या मानते हैं? शादी होने के बाद तो लोग बोल रहे हैं तालमेल बना के रखना पड़ता है, आपको क्या लगता है किसी को डेटिंग करने में या किसी रिश्ते को अच्छा बनाने में क्या जरूरत है? पहली बात तो है कि रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए लॉयल्टी पहली बात तो होनी चाहिए, कि जो आपका पास्ट है वो सामने वाला पार्टनर से आप शेयर कर दे और दोनों के बीच पूरा ट्रांसपेरेंसी रहे। कोई भी चीज़ दोनों के बीच मतलब छुपी हुई नहीं रहे, क्योंकि वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ही। ये सबसे बेस्ट चीज़ है। और दोनों के लिए लॉयल रहे। और अगर आप सोच लिए हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है कि आप लोगों को मैरिड करना है, तभी आप रिलेशन में आए, क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर को मतलब ये कि आप डेटिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर हम लोग मैरिड कर सकते हैं कि नहीं, फिर बाद में ब्रेकअप कर रहे हैं। ये रिलेशन देखिए 3 घर को तोड़ती है। एक तो लड़के के घर, एक लड़की के घर, और एक जो लड़की दूसरे के पास जाएगी, जैसे ये सोनम केस में हुआ, वो वाले को जैसे कि उसको छोड़ के वो भाग सकती थी, पर उसने सोचा कि मैं इसका मर्डर कर दूंगी, फिर पूरा मैं चले जाऊंगी इसके पास, राजा का मर्डर कर दूंगी। तो ये क्या उसके पूरे फैमिली को अब तोड़ दिया है। राजा जैसे पहले ही बोला था, जो सुनने में आ रहा है न्यूज़ में, कि राजा पहले ही बोला था अपनी मम्मी को कि सोनम मेरे पे इंटरेस्ट नहीं ले रही है। मुझे लगता है हम लोग को शादी कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। अब लड़की मम्मी देखने जाएगी तो क्या पूछेगी सवाल कि लड़की का किसी के साथ अफेयर तो नहीं, ऐसा कुछ सवाल पूछेगी क्या? आपको क्या लगता है आपकी मम्मी कितनी? नहीं, ऐसा तो है, मतलब सिचुएशन हो जाता है सब चीज़ें बातचीत करने का, लेकिन बातचीत सबसे मेन चीज़ है। जो है साफ साफ चीज़ें एक दूसरे से बात होना चाहिए हर चीज़ें, ताकि मतलब लोगों को समझे भी कि क्या हो रहा है। ऐसा मतलब मेन चीज़ है कि बातचीत होना चाहिए हर चीज़। आप मानते हैं लड़कियों की मानसिकता क्या हो रही है? आपकी भी दोस्त होंगी क्या? करंट में चल रहा है वो इशू, एक दो, अभी एक ही इशू नहीं, इससे पहले भी और काफ़ी सारे इशू आ चुके हैं। इस पे ऐसा हो चुका है, तो हम जैसे लड़कों के दिमाग में भी यही चल रहा है कि इन फ्यूचर हमारा कैसा रहेगा, जो भी हमारा रिलेशन रहेगा कैसा रहेगा, और हमारा वैवाहिक जीवन कैसा जाएगा और कब तक टिकेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या जो है खुद को लड़कों के बराबर समझते समझते वो चीज़ बुरी की उनकी मर्यादा? हाँ, मर्यादा भी क्या है। और जैसे मान लीजिए कि पेरेंट्स के हैं कुछ, मतलब जो यहाँ पेरेंट्स वगैरह हैं जो लड़कियों के, अब वो क्या पढ़ने आई, उनके एक्स मतलब क्या रहे क्या नहीं रहे, उससे उनको मतलब भी नहीं, और सीधा एक ही बार उनकी शादी करवा दे रहे बिना ये सब जाने पहचाने। ठीक है, बिना जाने शादी करे, तो बेसिकली उनको ये भी पूछना चाहिए कि उनका कुछ पास्ट है, क्या है, कैसे नहीं है। अब उधर से बच्ची आई और डरा धमका के, जैसे भी चीज़ें हो, जैसे भी डरा धमका के तो नहीं बोलूँगा, पेरेंट्स का हक है शादी करना, उस बीच में दूसरे लड़के के साथ उनका शादी कर दी है, फिर पता चला शादी के बाद उनका पास्ट आ जाए, और पास्ट आना तो आप कॉमन हो गया, वो आप भी अच्छे से जान रही हैं। तरीके से सोनम वाली घटना जो है वो देश में चर्चा का विषय है। वैसे ही अब लोगों की मानसिकता बदल रही है कि लड़कियों को न केवल शिक्षित बल्कि वो संस्कार भी देने पड़ेंगे, कि उन्हें पता हो कि यदि किसी पति को आप पति के रूप में देखेंगे तो ही बेहतर होगा। अगर किसी और दूसरे तरह से आप उसको मानेंगे तो कहीं ना कहीं शादियाँ टूटने की जो स्थिति है वह भी निर्मित होगी, और जिसमें जान भी लोगों की जा सकती है। तो लोगों की अलग अलग राय थी, और देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में और क्या कुछ खुलासे जो है आने वाले वक्त में होते हैं। कैमरामैन मनीष के साथ दामिनी बंजारे, बंसल न्यूज़, रायपुर। इधर बिलासपुर में भी सोनम की बेवफाई पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। लोगों का कहना है कि पहले अखबार में शादी का इश्तिहार दिया जाता था, लेकिन अब सूचना देनी पड़ रही है कि शादी से किसी को अगर परेशानी हो तो बात कर लें, पर हत्या ना करें। अभी जिस तरह से घटनाएं हो रही है, शादी के बाद अब महिलाएं जो है अपने पति को मरवा दे रही हैं। किसी को ड्रम में भरवा दिया जा रहा है, तो किसी को खाई से धकेलने की तैयारियां की जा रही है। मतलब डर ऐसा हो गया युवाओं में कि शादी करने के पहले पूरी जानकारी लेना उनके लिए जरूरी हो गया। अब तो अखबारों में भी छापा जा रहा है कि अगर मैं जिससे शादी करने वाला हूँ
उसका किसी और के साथ अफेयर है, तो अगर आपको परेशानी है तो आप आके हमारे पास मुलाकात करें, उसका हल भी किया जाएगा। इस टाइप की वारदातें हो रही है, मतलब लोगों के अंदर इतना डर पैदा हो गया युवाओं में जो अभी अविवाहित है। अब ज़रा सोचिए, अखबार में देना मतलब अब तक शादी का मतलब इश्तिहार निकाला जाता था कि लड़के या लड़कों की जरूरत, अब तो ये इश्तिहार दिया जा रहा है कि किसी को अगर इस शादी से दिक्कत है तो अपना बयान दे, प्रतिक्रिया दे, आके मिले हमसे। ये क्या लगता है अभी के समय में अरेंज मैरिज बेहतर है? अरे अभी तो किसी भी मैरिज को हम सही नहीं बतला सकते। अरेंज करो तो भी खतरा है, लव करो तो और खतरा है। शादी के लेकर अभी युवाओं में थोड़ा सा अब एक डर सा पैदा हो गया है। हम खुद डरे हुए हैं, हमारी अरेंज शादी होगी, लव अब तो हम कभी करें नहीं, अरेंज मैरिज करेंगे तो पता नहीं कि उस लड़की का कोई पुराना बॉयफ्रेंड निकल जाए, तो भैया डर का माहौल बना हुआ है चारों तरफ। और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि शादी के बाद इस तरीके की घटनाएं होती है। एक निर्दोष आदमी को जान से धोना पड़ता है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इस सब चीज़ों को लेके पहले ही बात हो जानी चाहिए, शादी से पहले ही लड़की को अपनी सारी बातें रख देनी चाहिए ताकि लड़का सेफ रहे। मेरा तो ऐसा मानना है शादी करना ही नहीं चाहिए भैया, बेकार है। आजकल तो डर ही लगने लगा ये सब चीज़ करने से। कुंवारा रहो वही सबसे बेस्ट है। क्या लगता है अगर शादी करनी हो तो लव मैरिज बेहतर है कि अरेंज मैरिज? दोनों बेकार है। लव मैरिज में भी ये कांड हुआ, अरेंज मैरिज अपन किए तो भी यही छुआ। एक जन को ड्रम में मार के फेंक दिए, तो एक जन को कुकर में उबाल के डाल दिए में कुकर में, और कोई ने फ्रिज में काट के रख दिया अपने हस्बैंड को। ये कहाँ का अन्याय है बताइए आप मेरे को। अब उसमें तो देखो, किसी लड़की के या लड़के के ऊपर तो उसमें दबाव बना करके या किसी को गलत सिद्ध नहीं किया जा सकता, किसी जेंडर वाइज नहीं किया जा सकता। अब कई ऐसे होते हैं कि इंसान को देख करके करना चाहिए। एक समय ऐसा था कि कई बार लड़के का परिजन मिल करके लड़की वालों को जला दिया जाता था, या दहेज प्रथा ये सब चीज़ के लिए होता था। तभी 2-4 केस ऐसा आ रहा है कि लड़के के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है। तो इसमें जेंडर वाइज नहीं लेना चाहिए, वो तो अपनी अपनी मानसिकताएँ है और हर इंसान एक जैसा नहीं हो सकता है, तो लोगों को घबराना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, शादी वादी अगर करना है तो उसमें लोगों को सोच लो, समझ लो, सबको जान लो, उसके बाद करना चाहिए। तो आखिर सोनम ने ऐसा क्यों किया, ये सवाल ग्वालियर वासियों के मन में भी है। लोगों के बीच जब हमारे सहयोगी पहुंचे तो लोगों के अलग अलग रिएक्शन देखने को मिले। आज के समय में ठीक रहा है शादी का मामला, क्योंकि शादी एक बहुत पवित्र बंधन है। पवित्र बंधन आज के समय में तो रहा नहीं, अपने जो माता पिता के टाइम का था वो अलग था, लेकिन आज शादी करना जो है बिल्कुल ही ना के बराबर। नहीं करें तो आदमी बचा रहेगा, क्योंकि क्या है, और जिसको करनी है बहुत ज़्यादा कि नहीं भैया हमारे बुढ़ापे में कौन देखेगा, क्या है, जिसके माता पिता बीमार रहते हैं, लड़का हो लड़की, जिसकी आखिरी मतलब घर वालों की इच्छा, पहले तो पता कर लो 1.5-2 महीना, चाहे लव करो चाहे अरेंज करो, पूछो आपका कोई है तो नहीं, किसी से आप प्यार तो नहीं करती। अगर आप नहीं बता सकती तो मैं मना कर दूंगा अपने घर वालों को कि आप, क्योंकि देखो ऐसे ही बचाव हो पाएगा आज के समय में। और थोड़ा माता पिताओं को सोचना चाहिए अपने बच्चों के लिए। बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों का भविष्य का सवाल होता है। तो उनकी जो वैल्यूज़ है उनको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, उनकी सहमति से ही होना चाहिए, ताकि ऐसे इंसिडेंट्स बार बार ना घटे। इतनी बड़ी घटना देश में हुई सोनम और राजा की, वहाँ ले जाकर उसको प्लानिंग के तहत मार दिया गया। तो युवा आजकल का जो जिसने शादी नहीं की है, जो अपने सपने देख रहा है, शादी के हनीमून के सपने देख रहा है, बाहर जाने के सपने देखता है शादी के बाद, तो वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं और परिवार भी डरे हुए हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस मामले में कहीं ना कहीं जो लव मैरिजेस हो रही हैं उन पर कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा एक कानून लाना चाहिए कि जिसमें लड़का लड़की अगर शादी करते हैं उन पर एक नज़र रखनी चाहिए, पहले का रिकॉर्ड देखना चाहिए, एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जाए। ये बहुत अच्छा होगा इसके लिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है, ये छोटा मोटा मामला नहीं है। एक पूरी जान चली जाती है, एक व्यक्ति की माँ का बेटा चले जाता है, किसी का भाई चले जाता है, ये बहुत गंभीर मामला है। कहते थे पुराने ज़माने में एक कहावत है, नारी चरित्रम पुरुष भाग्यम, वो अब कहीं ना कहीं सार होकर आ रही है कि नारी का चरित्र और पुरुष का भाग्य कोई नहीं जानता कब बदल जाए। तो कहीं ना कहीं पुराने लोगों ने ये कहा है कि सामाजिक शादियाँ होती थी, सोशल में सब कुछ रहता था, अब वो चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चों से दूर होती जा रही हैं। लव मैरिज का भी कोई नहीं है, अरेंज मैरिज का भी कोई भरोसा नहीं है। अब ये अरेंज मैरिज ही थी जो आप जिस घटना की चर्चा कर रहे हैं। अब उसमें ना तो राजा के परिवार को ये पता था कि बच्ची किस तरीके से, जैसे उनकी माँ ने जो बताया सारा कुछ कि वो अच्छे से बात करी, सब कुछ करी थी, लेकिन किसी का भी अपन मन के अंदर नहीं बैठे हैं। ये घटना घटी है, जो युवा हैं, लड़के हैं, उनमें हल्का सा इस चीज़ को लेकर डर है अभी। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं सब उनके माँ बाप को और परिवार को थोड़ा सा इसमें आगे आकर सभी को उसमें ध्यान देना पड़ेगा। इंदौर में हुई घटना से बेहद ही आहत हूँ, और राजा रघुवंशी में जहाँ भी हूँ
भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इस घटना ने मुझे इतना आहत करा है कि मैं ये बता नहीं सकता, अभी मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि इंसान क्या करे, शादी करे ना करे, क्या करे, लव मैरिज करे, अरेंज मैरिज करे। पहले माता पिताओं के द्वारा ये बताने को और सुनने को मिलता था मैं कि बेटा लव मैरिज में ये सब चीज़ें होती हैं। अब माता पिता ही कह रहे हैं कि अरेंज मैरिज में भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो इंसान क्या करे, कहाँ जाए, अपनी दुख पीड़ा किसके साथ शेयर करे। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत की जो न्याय वो है व्यवस्था, उसमें भी पुरुष और लड़कों के लिए भी कुछ न्याय सहित कुछ तरीके निकालने चाहिए, क्योंकि अभी लड़कियां बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और वायलेंट हो चुकी हैं और लड़के बेचारे हर जगह मर रहे हैं। अब शादी को लेकर क्या? तो राजधानी भोपाल में भी आजकल लोग राजा रघुवंशी मर्डर केस पर ही बात कर रहे हैं, जहां युवा कह रहे हैं कि शादी के बाद धोखा देने से बेहतर है कि लड़कियां शादी के लिए मना कर दें। तो वहीं उनका मानना है कि ऐसी घटनाएं समाज और नई जनरेशन पर बुरा प्रभाव डालती हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना है। हर जगह इसी विषय की चर्चा है। कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जिस तरह से बात करेंगे जो इंदौर में राजा रघुवंशी हत्याकांड सामने आया, कैसे देखते हैं उस कांड को? देखो, अगर उस लड़की को ऐसा ही करना था तो वो ये सब ना करके कुछ और भी कर सकती थी, जैसे कि किसी के साथ भाग जाती, कुछ कर देती। जैसे आजकल के जो नए नए युवा हैं, उनके दिमाग पर इस चीज़ का क्या असर पड़ेगा, ये सोचिए आप। बात करने से नहीं, क्या कहेंगे जिस तरह से सोनम रघुवंशी का जो मामला सामने आया इंदौर से, आपको ले क्या सुझाव है आपका? सुझाव तो यही है मेरा कहना कि जैसे आपसे लोगों ने करा है, जैसे आपसे लोगों ने आपसी समझौते में करके, या तो उसको शादी नहीं करनी चाहिए थी उस व्यक्ति से, और नहीं तो शादी करी थी या तो आप उसको छोड़ के चले जाते आप, है ना। नहीं तो छोड़ के नहीं जाना तो आप कम से कम एक घर के चिराग के बेटे को आपने ऐसा करके मार दिया, ये कोई तरीका है? भाई आप देखिए, कभी ड्रम में पैक हो रहा है, कोई किसी में मारा जा रहा है, ऐसा करने से क्या मतलब है? क्या कहेंगे जिस तरह से इंदौर में जो राजा रघुवंशी का जो कांड निकल के सामने आया, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, क्या है कि इसमें सबसे मेन चीज़ ये निकल के बाहर आ रही है कि हमारा घर परिवार समाज में जो हमारा दिनचर्या परिवर्तित हुई ना, हम लेट सो के उठ रहे हैं, लेट खा रहे हैं, अधिक मोबाइल का सदुपयोग कम और दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है ना, उसके कारण ये सारी विकृतियाँ निकल के बाहर आ रही हैं। देखने को मिल रहा है जिसके बाद ये कांड निकल के सामने आया कि अधिकतर जगह जो अब जो जिस लड़कों की शादी होने वाली है, उनके मन में डर बैठ गया। नहीं, डर बैठना स्वाभाविक है, इसलिए बचपन से जो गुरुकुल भेजा जाता था पुरानी परंपरा में, और आज के समय में जो बोर्डिंग स्कूल होते थे, बच्चों को जो पढ़ाया सिखाया जाता था ना, जो रैगिंग होती थी, जिसका दूसरे तरीके में रूप में यही होता था कि आप अपने पैरों पे खड़े हो, जिसको कहा जाता था। व्यक्ति अगर खुद नहीं सीखेगा, समझेगा नहीं, बातों को नहीं समझेगा, लोगों को पहचानना नहीं सीखेगा, तो ऐसे ही परिवर्तन आएंगे। तो देख रहे हैं कई लोगों से हमने इस मामले को लेकर सुझाव भी लिए, और भी हमारे साथ युवा हैं वो मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से जो इंदौर में जो राजा रघुवंशी का कांड निकल के सामने आया, उसको वाला बहुत दुख वाला, बहुत पीड़ा वाला कांड है। मतलब भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। भैया शादी तो मैं नहीं करनी तो मना कर दो, क्लियर। किसी का वो भी माँ बेटा होगा, किसी का भाई होगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत शादी हो मेरी तो नहीं हुई, और ना कहीं आप डर तो होगा ना मन में? बहुत डर है, ऐसा लगता है, मतलब सोच के भी मतलब ऐसा लगता है कि भैया कि भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा, दुश्मन के साथ भी नहीं हो। भाई नहीं करनी मत करो, लेकिन किसी का भाई बेटा इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत। सोनम का मामला सामने आया, उससे पहले मुस्कान का मामला सामने आया था। आपकी शादी हुई? नहीं, शादी नहीं हुई। ना कहीं मन तो होगा ना, डर तो होगा कि शादी के बाद शादी तो एक ऐसा विषय है जो सबके जीवन में होना ही है। अब शादी के बाद इस प्रकार के धोखे मिलने, इतने बड़े बड़े धोखा मिलना, एक व्यक्ति आपके लिए सब कुछ छोड़ सकता है, खुद को बदल देता है, उसके बाद ऐसा धोखा करना, ये बहुत गलत चीज़ है यार। क्या चाहते हैं, किस तरह का सुझाव देना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, इसमें निष्पक्ष जांच हो, और जिन लोगों ने साथ दिया, जिनने सहयोग किया, उन सबको ऐसी सज़ा मिली जाए कि एक एग्जाम्पल बने समाज में कि धोखा कितनी गलत चीज़ है। धोखा कितनी गलत चीज़ है। जिस तरह से राजा रघुवंशी का जो हत्याकांड निकल के सामने आया है, अलग अलग लोगों से हमने राय ली। कैमरामैन अश्विनी सिंह के साथ सनी मालविया, बंसल न्यूज़ भोपाल। तो अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं, लेकिन उन्हें संस्कारवान भी बनाएं, ताकि समाज का उद्धार हो सके। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।